नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला जयपुर के लिए आपकी एक और आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है, जो आपकी 10th पास की वैकेंसी रहने वाली है। ध्यान रखना, आंगनवाड़ी में दो तरह की वैकेंसियां जारी की जाती है। एक होती है 12th पास की यानी 12वीं पास की वैकेंसी होती है, और एक 10th पास की आपकी इसमें वैकेंसी निकाली जाती है। जो आपकी 12th पास की वैकेंसी होती है वो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और जो शिशु पालन गृह कार्यकर्ता होती है उसकी वैकेंसी होती है। और जो आपकी 10th पास की वैकेंसी होती है वो आपकी निकाली जाती है साथिन के पदों पर। ओके, तो आपकी जो जिला जयपुर के लिए है ना, पहले 12th पास की वैकेंसी आ रखी है, जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 6 मार्च 2026 रहने वाली है। ध्यान रखना, ठीक है। तो जयपुर में लगातार आंगनबाड़ी की भर्तियां जारी की जा रही है 10th और 12th पास के लिए। 12th पास के लिए वैकेंसी आ चुकी है और 10th पास के लिए भी अब वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की रहने वाली है 13 मार्च 2026। ठीक है, तो 13 मार्च तक आप इसके अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना है, जिला जयपुर के लिए आपकी राशन डीलर की भर्ती भी आ रखी है। जो राशन डीलर की भर्ती होती है उसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और आंगनबाड़ी में केवल महिला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती है। राशन डीलर की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की, वो 19 मार्च रहने वाली है। इन दोनों वैकेंसियों का फुल डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं ये दोनों वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप इन दोनों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आपको इन दोनों को ज्वाइन भी कर लेना है। ओके, तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी संबंधित A to Z जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा और ये कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा। इसका वेतन यानी सैलरी क्या मिलती है, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने होंगे, कौन से गाँव के लिए वैकेंसी आई है, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इस वैकेंसी की खास बात ये रहती है कि आपकी बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होती है इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। ठीक है, साथ में वीडियो लाइक कर देना और सभी के साथ में इसको ज़्यादा से शेयर भी कर देना है, ताकि सभी महिला कैंडिडेट्स इसका फ़ायदा उठा सके जयपुर जिले की। ओके, चलिए मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, बाकी की सारी डिटेल आपको इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देने वाला हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है। आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो 10 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। ओके, इसमें देखो लिखा हुआ है कि जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों की सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में 7 दिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु जो आपके आवेदन पत्र है ना वो आमंत्रित किए जाते हैं ऑफलाइन। ठीक है, इसमें आपके जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑफलाइन भरे जाते हैं, ऑनलाइन इसमें आपके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्यालय का नाम और ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, कि आपके जो फॉर्म है ना वो कहाँ जमा होंगे। उसके बाद में आपको पंचायत समिति का नाम दे रखा है, और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायतों का नाम दे रखा है, जिन ग्राम पंचायतों में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, निराश ना हो, ये जो कुछ ग्राम पंचायतों के लिए वैकेंसी आई है तो जल्द ही और जो अन्य ग्राम पंचायतें उनके लिए भी वैकेंसी आ जाएगी। उनकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके आवेदन फॉर्म है ना वो ऑफलाइन दिनांक 13/3/2026 यानी 13 मार्च 2026 तक स्वीकार होंगे। ईमेल द्वारा आप आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। इसमें देखो साफ लिखा हुआ है कि ईमेल द्वारा आपके जो आवेदन पत्र है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपके जो आवेदन पत्र है ना वो आपको खुद को जाकर वहाँ जमा करवाना होगा। ऊपर ही आपको एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको जाना होगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म खुद को जमा करवाने होंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में संलग्न सब प्रमाणित दस्तावेजों के साथ में 2 प्रतियों में जो उप निदेशक महिला अधिकारिता जयपुर के कार्यालय में व्यक्ति से आपको 13/3/2026 को सायं 5 बजे तक आपको जमा करवाने होंगे, या आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेज सकते हो। लेकिन मेरी सलाह सभी स्टूडेंट्स को यही रहती है कि आप खुद जाकर अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहता है कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हो कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आप वहाँ से पूछकर उसको सही कर सकते हो, क्योंकि एक बार फॉर्म जमा करने के बाद में आपको फॉर्म वापस नहीं दिया जाता है करेक्शन करने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और एक आपको रसीद दी जाती है फॉर्म जमा करने की, वो रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डाक द्वारा भेजोगे तो भी आपको वो रसीद लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा तो यही है कि आप खुद जाकर अपना फॉर्म जमा कराकर वो रसीद तुरंत
प्राप्त कर ले, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डीवी होता है सिलेक्शन होने के बाद में, उस टाइम पर आपसे वो रसीद मांगी जाती है इसमें, ठीक है। बाकी आपको कि किस ग्राम पंचायत में कितनी वैकेंसी रहने वाली है ये जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। इसके ऑफिस से इसकी जानकारी भी आपको ले लेनी है। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। इसमें देखो, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दे रखा है। यहाँ पर आपको 7 पद हेतु आवेदन पत्र का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो आपको यहाँ पर दे रखा है इसी नोटिफिकेशन में। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है। यहाँ पर आपको जिले का नाम भर देना है। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम या वार्ड का नाम आपको यहाँ भर देना है। ग्राम पंचायत का नाम आपको यहाँ भर देना है कि आप जिस ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मानदेय सेवा पद का नाम भरना है। जैसे आप साथिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर साथिन लिख देना है, ठीक है। साथिन के पदों पर आपका ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आवेदक का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, जो भी आपको भरना है, उस जो भी आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी आपको इसमें भर देने हैं, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस एप्लीकेशन की आपको 2 प्रिंट आउट निकलवाने होंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी आपको करवानी होगी। और सभी जो फोटोकॉपी होगी उन पर आपको अपने खुद के सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि सभी दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करोगे, लगाओगे, उन सब की जो फोटोकॉपी होगी उन पर आपको खुद के सिग्नेचर करने होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा रहे हो उसके आगे सही का निशान कर देना है या फिर आपको हाँ लिख देना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लगा रहे हो वहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। जैसे कि आपने जो सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र 2 नंबर पर लगाया तो आपको यहाँ पर 2 नंबर लिख देना है और उस फोटोकॉपी पर आपको नंबर लिखने होंगे, ठीक है। और आपको क्रम वाइज वो सभी जो फोटोकॉपी है वो सेट करनी होगी। जैसे मान लो आप आधार कार्ड 5 नंबर पर लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर 5 नंबर लिख देना प्रश्न संख्या, ठीक है। इस तरीके से आपको इस सबको भर देना है। और उसके बाद में आपको जो घोषणा वगैरह दे रखी है वो सभी प्राप्त कर भर देनी है। और देखो, यहाँ पर एक जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये वाला रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाए, ये सभी आपको जो आवेदन का फॉर्म जमा करेगा उसके द्वारा ये भरा जाएगा, ठीक है। आपको नहीं भरना है, उसको भरने देना, सारी जानकारी वो भर देगा। उसके बाद में आपको ये रसीद उससे प्राप्त कर लेनी है, ठीक है, सिग्नेचर करवा कर। अब मैं आपको इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ वो दे देता हूँ। बाकी आप ये नोटिफिकेशन स्वयं पढ़ लेना, मैं आगे बता दूंगा कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। इसमें आपको सारी जानकारी दे रखी है, 7 इनके पदों पर आपका किस तरीके से चयन वगैरह होगा, ठीक है। अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका स्थानीय निवासी होना जरूरी है, यानी 7 दिन के पद के लिए आवेदनकर्ता महिला जिस संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी होनी चाहिए। यानी आप जिस ग्राम पंचायत के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो, आप वहाँ की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आवेदनकर्ता महिला घर में शौचालय होना चाहिए और आप उसका नियमित उपयोग करते हो। इससे संबंधित आपका घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। आपको यानी आपके घर में शौचालय होना चाहिए और आप उसका नियमित उपयोग करते हो, इससे संबंधित आपको घोषणा आवेदन पत्र में करनी होगी। और आपको मूल निवास से संबंधित है ना, आप उस राजस्व ग्राम की निवासी हो, इसके प्रमाण पत्र के लिए आपको है ना मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाएगा। यानी आपको आवेदन पत्र में ये बताना होगा कि मैंने जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं ना, इनमें से कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके मूल निवास होने का प्रमाण पत्र है, वो भी आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सारे, ओके। और जो विधवा और जो तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं होती है वो ससुराल व मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति के बारे में बात करें तो 7 के पद के लिए आपका विवाहित होना अनिवार्य नहीं है। यदि आप अविवाहित हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, विवाहित हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन यदि आपकी शादी हो जाती है, किसी अन्य कारण से आप वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहती हो, तो आपको इस पद से हटा भी दिया जाता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी 10th पास की वैकेंसी रहती है 7 के पदों पर, ओके। अब बात करें इसमें आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है इसमें कैलकुलेट की जाती है, वो आपका नोटिफिकेशन जारी होने की डेट से की जाती है। तो आपका जो नोटिफिकेशन हुआ था, जारी हुआ था, वो आपका 10 फरवरी को जारी किया गया है। तो आपकी 10 फरवरी को एज है ना, वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं जो विशेष योग्यजन महिलाएं हैं, उनकी अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष तक हो सकती है, ठीक है। और जो विधवा महिलाएं होती है उनको प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र वह पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र में घोषणा का अंकन आवश्यक रूप से करना होगा। यानी आपको अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र का जो फोटोकॉपी होती है वो लगानी होगी और आपने पुनर्विवाह नहीं किया, इसका भी आपको घोषणा करनी होगी। उस आवेदन पत्र में आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है।
और जो परित्यक्ता और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है उनको सक्षम न्यायालय द्वारा जो जारी डिक्री या आदेश होता है उसकी छाया प्रति आवश्यक रूप से आपको दस्तावेजों के साथ में लगानी होगी। ओके, ये रहने वाले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे उनके बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है आपके पास में जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगा देने हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के कुछ ना कुछ नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इसमें जो न्यूनतम आपकी योग्यता रहने वाली है वो 10th पास रहने वाली, तो इसमें एनी 10th पास महिलाएं अप्लाई कर सकती है। उसके अलावा यदि आपके पास में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो सभी आपको इसमें लगाने होंगे। तो देखिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं। तो ध्यान रखना इसमें स्नातक से अधिक यदि आपने कोई भी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन बीएड एनटीटी डीपीएससी कुछ भी आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो वो मार्कशीट आपको इसमें लगा देनी है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको इसमें लगानी होगी, 12वीं की लगानी होगी, 10वीं की और 8वीं की लगानी होगी। ठीक है, इसमें यदि आपने ग्रेजुएशन से तक कोई भी यदि मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे पूरे। ठीक है, देखो आपको अंक बार भी दे रखा है, पूर्णांक भी दे रखे हैं। यदि आपने स्नातक कर रखी है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, 12th पास कर रखी है तो आपको 3 नंबर, यदि आप 10th पास हो तो आपको 2 नंबर, और यदि आप 8वीं पास हो तो आपको केवल 1 नंबर इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम आपको 5 नंबर दिए जा सकते हैं इसमें। ओके, उसके बाद में यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस या सामान्य से बिलोंग करते हो तो आपको ये नंबर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के आपके इसमें अलग अलग नंबर रहने वाले हैं। ओके, और जो दिव्यांगजन है उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसमें। ओके, और जो विशेष योग्यता के बारे में बात करें तो यदि आपने उच्चतम कंप्यूटर कोर्स यानी पीजीडीसी हो गया या ओ लेवल का कोई कंप्यूटर कोर्स हो गया, टैली हो गया या आरएससीएटी हो गया, यदि आपने वो कोर्स कर रखे हैं तो वो डिप्लोमा भी आपको इसमें लगा देने हैं, उनके भी आपको नंबर इसमें दिए जाएंगे। और यदि आपके पास में कोई कार्य अनुभव है जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या साथन के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको इसके 3 नंबर दिए जाएंगे। ओके, इसका बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। और यदि आप एनएफएसए द्वारा सम्मिलित हैं, अंत्योदय बीपीएल कार्ड है आपके पास में, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और जो विधवा, परित्यक्ता और जो तलाकशुदा महिलाएं उनको 3 नंबर इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल 20 नंबर का आपका परिपत्र तैयार किया जाता है और 20 नंबर में से आपके कितने नंबर बनते हैं उस हिसाब से आपका इसमें चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ध्यान रखना है आपके पास में जितनी भी डिग्री या डिप्लोमा है वो सभी आपको इसमें लगा देने हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसकी सैलरी आपकी जो 7 दिन के पद पर सैलरी रहती है वो आपकी 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है। ओके, तो गांव में रहकर कुछ घंटे काम कर ये सैलरी अच्छी मानी जाती है इसमें। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, सभी के साथ में इसको ज़्यादा शेयर भी कर देना है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है और कमेंट कर बताना है कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और आप अब अन्य किसी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताना। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसे नई वीडियो के साथ में, तब तक टेक केयर।